रात के करीब 11 बजे थे। अजय अपने दोस्त रोहित के साथ एक सुनसान सड़क पर बाइक चला रहा था। दोनों एक छोटे से गांव से लौट रहे थे, जहां उन्हें काम से जाना पड़ा था। ये रास्ता घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता था और बहुत कम लोग रात को इस सड़क से सफर करने की हिम्मत करते थे। आसपास कोई रोशनी नहीं थी, बस बाइक की हेडलाइट की धुंधली रोशनी और सन्नाटा। रास्ते में चलते चलते अचानक अजय ने महसूस किया कि बाइक का इंजन लड़खड़ा रहा है। उसने बाइक रोक दी और रोहित से कहा, यार, पेट्रोल तो खत्म नहीं हुआ। हमने तो चेक किया था। रोहित ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पेट्रोल पूरा था, पता नहीं क्यों रुक गई। अंधेरे में खड़े खड़े दोनों ने बाइक को चेक करना शुरू किया। तभी सड़क के किनारे से उन्हें किसी के चलने की आहट सुनाई दी। अजय ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तुमने सुना? अजय ने डरते हुए पूछा। रोहित ने सहमते हुए कहा, हाँ, लेकिन यहां कोई नहीं है। जैसे ही वे फिर से बाइक चालू करने की कोशिश करने लगे, सड़क के दूसरी ओर से एक धीमी फुसफुसाहट भरी आवाज आई। तुम यहां क्यों आए हो? दोनों का खून जम गया। अजय ने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा, लेकिन दूर तक खाली सड़क पर सिवाय धुंध के कुछ नहीं था। अब तक बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी अचानक उनके सामने से एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में प्रकट हुई। उसका चेहरा झुका हुआ था और बाल हवा में लहर रहे थे। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रोहित ने कांपते हुए कहा, चलो यहां से, जल्दी। अजय ने पूरी ताकत से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार बाइक स्टार्ट हो गई। दोनों तेजी से वहां से भागने लगे। जैसे जैसे वे सड़क पर आगे बढ़े, पीछे से औरत की आवाजें और चीखें तेज होती चली गईं। वे दोनों डर के मारे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। कुछ किलोमीटर आगे जाकर उन्होंने बाइक रोकी। दोनों की सांसें फूल रही थीं। रोहित ने कांपते हुए कहा, वह क्या थी? हम जिंदा कैसे बचे? अजय कुछ कह नहीं पाया। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। तभी उन्होंने महसूस किया कि बाइक के पीछे की सीट पर कुछ भारीपन है। रोहित ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। बाइक की पीछे वाली सीट पर वही बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसने घूरते हुए कहा, मैं अभी गई नहीं हूं। अगले दिन सड़क पर बाइक मिली, लेकिन अजय और रोहित का कोई अता पता नहीं था। उस सुनसान सड़क पर कोई भी फिर कभी रात में नहीं दिखा।